दही बड़े बनाने के लिए हमने ली है 1 कप मूंग की दाल, 2 कप उड़द दाल। तो मैंने ये वाले कप से नाप के लिया है। तो इस कप से 1 तो मूंग की दाल ले ली, 2 कप उड़द की दाल। इसको हम भिगो देते हैं। भिगोने के लिए हमें 2 से 3 घंटे कम से कम चाहिए। तो चलिए हम इस दाल को भिगो देते हैं। घंटे के लिए भिगो दी थी। अब ये दाल भीग कर तैयार है। इसका हम धोकर पानी निकाल लेंगे। अच्छे से इसको धो लेते हैं। हम इसका पानी निकाल देते हैं। हमने इसे अच्छे से धो लिए, पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब इसका पूरा पानी हमने निकाल दिया है। अब इसको हम मिक्सी में पीस लेते हैं। ध्यान रहे मिक्सी में पीसते वक्त इसको मिक्सी रोक रोक के पीसना है। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना, ज़्यादा मोटा भी नहीं करना। इसका पेस्ट अच्छे से बन जाना चाहिए। अब हम इसको पीस लेते हैं दाल को। मिक्सी को हमें बार बार रोक के चलाना है। लगातार चलाएंगे तो इसका पेस्ट बारीक हो जाएगा और इतना बारीक पेस्ट हमें नहीं चाहिए। ठीक ठाक मीडियम पेस्ट रखना है। तो चलिए पीस लेते हैं इसको। इस तरीके से दाल का पेस्ट बनाना है और ये है अब पीसकर तैयार हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब हमारी दाल का पेस्ट बनकर तैयार है। इसको हम फेंटेंगे तो हम इस तरह से फेंटेंगे इसको, लेकिन ये चम्मच से इतना अच्छा नहीं फेंटा जाएगा जितना हाथ से फेंट सकते हैं। चलो हम हाथ से फेंटते हैं। कि डायरेक्शन में फेंटना है, ये ध्यान रखना है कि दाल को हमेशा एक ही डायरेक्शन में फेंटना है। अगर इसका डायरेक्शन आपने इधर उधर कर दिया तो हमारी दाल अच्छे से नहीं फूलेगी। इसलिए इसको कम से कम 10 मिनट तक फेंटते रहना है। 10 मिनट तक फेंटते रहेंगे तो ये दाल जितनी दिख रही है उससे डबल तिब्बल हो जाएगी और फूलकर बहुत ज़्यादा ये बर्तन भी भर जाएगा ऊपर से। अब हमें इसी तरह से फेंटते हुए 10 मिनट हो गए हैं। देखो हमारा ये पेस्ट कितना फूल गया है। जब पहले हमने इसको दिखाया था कि बिल्कुल थोड़ा सा था, अब ये पूरा ऊपर तक भर गया है और काफ़ी स्मूथ और झाग हो गए हैं इसमें। इसमें हमने कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ दाल है मूंग और उड़द की। ना इसमें मीठा सोडा है, ना इसमें कोई प्रकार का अरारोट, इनो, कुछ भी नहीं है। तो इसी से ये बहुत ही, और इसका पता कैसे चलेगा कि ये अपने फेंट चुके हम। तो देखो ये झाग मैं हाथ से लेके उल्टा कर रही हूँ। ये उल्टा करने पे बिल्कुल नहीं गिर रहा है, ऐसे झाड़ने पे भी नहीं गिर रहा है। इसको चेक करने का दूसरा तरीका एक और है। एक बर्तन में हम पानी लेंगे, इस पानी में एक छोटा सा बोल डालेंगे, वो बोल तिरता रहेगा। अब इससे पता लग रहा है कि हमारा ये पेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल झाग आ रहे हैं इसमें, आराम से फूला हुआ स्मूथ, जैसे खमीर आ जाता है उस तरह से खमीर जैसा आया हुआ है। लेकिन इसमें हमने डाला कुछ भी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ी सी काली मिर्च। ये काली मिर्च हमने साबुत ली है। आप चाहो तो इनके 2 टुकड़े भी कर सकते हो और नहीं तो ये साबुत भी सही है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं किशमिश। पेस्ट तैयार है बड़े बनाने के लिए। अब एक कढ़ाई में ऑयल लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। तेल को हम गैस पे चढ़ा देते हैं। तब तक दूसरी गैस पे हम पानी लेते हैं और पानी को गैस पे रख देते हैं और गैस ऑन कर देते हैं। पानी में 1 चम्मच हमने नमक ऐड कर दी है। अब ये आधी चम्मच हींग पाउडर डालते हैं और पानी को उबलने तक छोड़ देते हैं। पानी कटोरी लेंगे, इसमें हम हाथ भिगोएंगे। हाथ भिगोने से क्या है कि हमारे हाथ पे ये चिपकेगा नहीं और हमारे बड़े की शेप गोल आएगी। अब हम बड़े डाल देते हैं क्योंकि हमारा तेल गर्म हो गया है। तेल को हमेशा मीडियम गैस पे रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और इसी शेप में सारे बड़े डालने हैं। इस तरह से हम सारे बड़े डाल देंगे। और बड़े देखिए फूलकर कितने मोटे हो गए हैं। अब इन पे हम ऑयल डालेंगे, तो इसकी सहायता से इन पे ऑयल डालते रहेंगे ताकि और अच्छे से फूले। इस तरह से ऑयल डालते रहेंगे और ये और भी मोटे हो जाएंगे फूलकर।
बड़े सॉफ्ट और स्मूथ बड़े बने हैं हमारे। जैसे ऊपर से सिकते हैं, इनको हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से घुमा देंगे ताकि ये अच्छे से चारों ओर से सिक जाए। बड़े बनाते वक्त एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, इसका जो डो हमने पेस्ट तैयार किया है उस पेस्ट को अच्छे से गोलाई में राउंड 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 करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से फूलेगा और अच्छे से स्मूथ हो जाएगा। अब बड़े ऑलमोस्ट पकने को तैयार है, इन पे सुनहरी कलर आ गया है और ये काफ़ी ही फूले फूले बड़े स्मूथ और सॉफ्ट लग रहे हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं तेल से। तेल से निकालते ही हम इसको गर्म पानी में डाल देंगे। तो हमने ये गर्म पानी करके रखा था, इस गर्म पानी में इनको इस तरह से डाल देंगे। पानी नमक और हींग का है इसलिए बड़े के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ऐसे ही सारे बड़े निकाल कर इसी गरम गरम पानी में डालने हैं। अब हमारे बड़े बन के तैयार हो गए हैं। देखिए हमारे कितने बड़े बन गए हैं। हमने लिए थे करीब 250 ग्राम के करीब दाल ली थी, उसमें बहुत सारे बड़े बन के तैयार हो गए। आधे बड़े हमने पानी में डाल दिए हैं, पानी में हींग और नमक डाला था। जब भी आपकी खाने की इच्छा हो पानी गर्म कीजिए, हींग और नमक डालिए और ये बचे हुए बड़े उसमें डालकर खाइए। तो हमने आधे बड़े पानी में भिगो दिए हैं, आधे बड़े ऐसे ही रख लिए हैं। तो आप भी ऐसे ही कीजिए ताकि ज़्यादा बड़े हों तो वेस्ट ना हो, और उनको आप जब भी खाने की इच्छा हो पानी में भिगोइए और फिर इस तरह से खाइए। हमारे बड़े बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ बने। इनको मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल जाली हो गई इनमें, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही स्मूथ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम घोल को फेंटते हैं तो उसको कम से कम 10 मिनट तक फेंटें तो हमारे दही बड़े बड़े ही अच्छे बने। इन बड़ों को हम 1 घंटे के लिए इसी तरह भिगो के रखते हैं, तब तक पानी भी ठंडा हो जाएगा इसमें और बड़े भी अच्छे से फूल जाएंगे। तब तक हम दही का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने जीरा लिया है तो एक तवे पे हम इसको सेकने के लिए डालते हैं, और लौंग ली है तो हम लौंग डाल देते हैं। 10-15 काली मिर्च ली है और अजवाइन ली है आधा चम्मच। अभी इन सबको हम सेक लेंगे, हल्की सी सिकाई कर लेंगे। इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे, वो भी धीमी आंच पे, तब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हमारा मसाला सिक कर तैयार हो गया है। इसको हम चकले पे रख के पीस लेंगे। आप चाहो तो सिलबट्टे पे भी पीस सकते हो, उसमें खुशबू अच्छी आती है। तो हम इसको बेलन की सहायता से पीस लेंगे। इस तरह से बेलन की सहायता से पीस लेंगे इसको और पीस के बारीक कर लेंगे। अभी हमारा मसाला पीसकर तैयार हो गया है। इसको हल्का सा मैंने दरदरा पीसा है ताकि ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से एक डिब्बी में मसाले को स्टोर कर लिया है, जैसे आप देख रहे हो। इसको हम जब भी दही बड़े खाएंगे तब इसमें से डाल सकते हैं। इससे हम मसाला छाछ भी बना सकते हैं। अब हम दही रेडी कर लेते हैं। दही को हम फेंटेंगे नहीं, दही फेंटने से पतला हो जाता है, इसलिए इसको हम छानने की सहायता से इस तरह से छान लेंगे। आप चाहो तो इसको हाथ से फेंट सकते हो, मिक्सी में कभी नहीं फेंटना है। मिक्सी में फेंटने से दही बिल्कुल पतला हो जाता है और पतला दही दही बड़े पे अच्छा नहीं लगता, इसलिए हो सके तो चालनी से ही फेंटना चाहिए।
से हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। इतना थिक और स्मूथ दिख रहा है हमारा दही, तो इसी तरह से आपको दही को फेंटना है। अगर आपका दही खट्टा हो तो आप इसमें चीनी पाउडर ऐड कर सकते हो, लेकिन ये मेरा दही बहुत मीठा है और फिर इसमें हम मीठी चटनी डालेंगे इमली की, इसलिए मैंने इसमें मीठा नहीं डाला। अगर किसी को इमली की चटनी पसंद नहीं हो तो वो बूरा डाल के खा सकते हैं। तो चलो अब बनाते हैं दही बड़े। सर्व करने के लिए प्लेट रेडी कर लेते हैं। तो अब हम बड़े को पानी से निकालते हैं और पानी से निकाल के इसको इस तरह से हाथ में निचोड़ेंगे और इसका पूरा पानी नहीं निकालेंगे। देखो कितना स्मूथ और अच्छा पानी भरा हुआ है इसमें। तो इसको हम इस तरह से निचोड़ेंगे। इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। हर बड़े का पानी आधा ही निकालना है, हमें पूरा पानी नहीं निकालना है। अब इन पे हम दही सर्व करते हैं। अब हम इन पे मसाला डालते हैं। थोड़ी लाल मिर्च डालेंगे। लाल मिर्च जिस हिसाब से खाना हो उसी हिसाब से डालेंगे। काला नमक डाल देते हैं। अब हरी चटनी, अब हम इमली और पिंड खजूर की चटनी डालते हैं। गार्निश करने के लिए थोड़ी धनिया पत्ती लगाते हैं। आप चाहो तो इस पे अनार के दाने भी लगा सकते हो, धनिया भी लगा सकते हो, पुदीना भी लगा सकते हो। जो आपकी इच्छा है उस चीज़ से आप इसको गार्निश कर सकते हो। अब हमारे दही बड़े बनकर तैयार है। आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन नहीं दबाया है तो दबा दें।